ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। 4 रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 such combinations are then connected in series. What is the total resistance if a battery of 9 volt EMF and negligible internal resistance is connected across the network of resistors? Find the current flowing through each resistor. अब ये कॉम्बिनेशन दिया है आप लोगों को, ये तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये 12 ओम के किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा जरा देख लो, 12 ओम पैरेलल में है, कितने हैं, 4 रजिस्टर है। तो क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा इनका, आर अपॉन एन होता है। आर का मतलब 12, एन का मतलब 4 है ना, पूरा आर थोड़ी, 4 3 जा 12, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम। तो इसमें भी 3 ओम आएगा, इनका 12 12 12 का जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट तो 3 ओम, इन चारों का भी 3 ओम आएगा और इनका भी 3 ओम आएगा, और वो 3 ओम वाले किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इसका मतलब अब जो सर्किट बनेगा लूप वो इस तरीके से बनेगा कुछ कुछ कि ये आपका 3 ओम का और ये 3 ओम और एक 3 ओम का ये बन गया, और इसे कनेक्ट कर दिया हमने 9 वोल्ट की बैटरी से। 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये किस में होंगे, तीनों सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 + 3 + 3 9। पूछा क्या है वैसे इसमें पूछा है फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा, पहले तो टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट निकालना है तो आर आ गया 9 ओम और वोल्टेज कितना दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है। तो आई बराबर बी अपॉन आर, 9/9 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है, 1 एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर ही इस 3 ओम वाले में जाएगा, ठीक है, 1 एम्पियर ही इस 3 ओम में जाएगा और 1 एम्पियर ही इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या रहता है करंट सेम, ठीक। तो जरा देख लो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर, ये भी और ये भी 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर इन 4 रेजिस्टेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब उसने पूछा है हमसे फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो इसमें आप देख सकते हो 4 इक्वल रजिस्टर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखो सीरीज में वोल्टेज तो अलग होता है ना, इसे वोल्टेज कितना मिल रहा है 9 वोल्ट है, और सब में बटेगा बराबर, तो कितना मिलेगा 3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, 3 वोल्ट मिल गया। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये मिल रहा है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट ही इसे मिल रहा है, 3 वोल्ट ही इसे मिल रहा है, 3 वोल्ट ही इसे, 3 वोल्ट ही इसे, ठीक है। तो बी हो गया हर रेजिस्टेंस के लिए कितना 3 वोल्ट, ठीक है। आर कितना है 12 ओम, तो आई निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर, बी कितना 3 और आर कितना 12, तो 3 1 जा 3 4 जा 12, कितना आ गया 1/4 एम्पियर। आना भी यही चाहिए था, क्योंकि आपका ये देखो 1 एम्पियर जब बटेगा इसमें डिवाइड होगा तो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं बराबर हैं, ठीक है। तो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना होगा, B3 कैसे आया, अच्छा चलिए, ये 9 वोल्ट है, ठीक है, 9 वोल्ट इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा, ये आपस में किस में है सीरीज में। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, यानी वोल्टेज क्या होगा डिवाइड होगा, है ना। तो 9 वोल्ट है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक से नहीं लग रहा है आपको, एक से है नहीं है,
तो डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा इसे, 3 वोल्ट। इसे भी 3 मिलेगा, इसे भी 3। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, यानी 3 वोल्ट अगर यहाँ पे आ गया तो इस पे भी 3 वोल्ट जा रहा है, इस पे भी 3, इस पर भी 3 और इस पर भी 3। तो हर रेजिस्टेंस को कितना मिल रहा है पोटेंशियल, 3 वोल्ट। और करंट कितना निकाल दिया हमने, 1/4 एम्पियर। ठीक है, तो नोट कर लो आप लोग।